हेलो दोस्तों, मैं हूं तमेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो तमेश। आज हम बात करने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि वाउचर्स का सीरीज चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कॉन्ट्रा वाउचर और पेमेंट वाउचर के बारे में। आज हम देखेंगे रिसिप्ट वाउचर के बारे में। तो रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? जब भी हमें किसी से पैसा प्राप्त होता है, चाहे वो हमको सामान बेच के किसी कस्टमर से प्राप्त हो या फिर किसी कमीशन का या फिर इंटरेस्ट का, किसी भी तरह के पैसा जब हमारे कंपनी में आता है तो उसके लिए हम रिसिप्ट वाउचर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह से जब भी हम लोग कोई ट्रांजेक्शन किसी का बदले में हम सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले में हमको पैसा मिल रहा है, या कोई सामान सेल कर रहे हैं उसके बदले में पैसा मिल रहा है, कोई भी पैसा जो हमारे कंपनी में रिसिप्ट हो रहा है, यहाँ तक कि अगर कंपनी का जो ऑनर है बिजनेस में पैसा लेकर आता है तो बिजनेस में पैसा आने का जो ट्रांजेक्शन है वो भी रिसिप्ट वाउचर में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हर तरह से बिजनेस में जितने भी प्रकार के, चाहे वो हमारे कैश में हमारे बिजनेस में आए या फिर हमारे बैंक अकाउंट में आए, किसी भी तरह के जो पैसा रिसिप्ट होता है हमारे बिजनेस में, उसके लिए यूज किया जाता है रिसिप्ट वाउचर का। अब रिसिप्ट वाउचर में भी दो तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। एक तो सिंगल एंट्री मोड में और दूसरा डबल एंट्री मोड में। जब भी आपको बिजनेस में हमारे पैसा जब मिलता है तो अकाउंट वाले ऑप्शन में या तो कैश में हमारे बिजनेस में पैसा आएगा या फिर हमारे बैंक खाते में पैसा आएगा। तो जब भी कैश या बैंक में आएगा तो अकाउंट वाले ऑप्शन में लिखा जाएगा किसके रूल्स में, सिंगल एंट्री मोड का यदि रूल्स अप्लाई हो रहा है तब। और पर्टिकुलर्स में आपको लिखा जाएगा पार्टी नेम और इनकम का जो लेजर है उसको हमको लिखना होता है पर्टिकुलर्स में। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे टैली में, गेटवे ऑफ टैली से आप वाउचर्स में आ जाए। वाउचर्स में जब आप आएंगे यहाँ पे F6 को प्रेस करेंगे तो ये रिसिप्ट वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस वाउचर में जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल H बटन को प्रेस करेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे एक डबल एंट्री मोड और एक सिंगल एंट्री मोड, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे डबल एंट्री मोड या फिर सिंगल एंट्री मोड दोनों में से किसी भी मोड में आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि आप सिंगल एंट्री मोड में रिकॉर्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट और पर्टिकुलर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आपको अकाउंट और पर्टिकुलर्स का ऑप्शन दिखाई देगा तो आपको ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। ये जो रूल्स है कि कैश और बैंक आपका अकाउंट में लिखा जाएगा हमेशा, कि जिस पार्टी से आपको पैसा मिल रहा है या फिर जिस लेजर से आपको इनकम हो रहा है, जैसे कि कमीशन है, इंटरेस्ट है, रेंट है, तो जिस भी तरह से आपको पैसा रिसीव हो रहा है वो लेजर आपका पर्टिकुलर्स में लिखा जाएगा। तो बेसिकली सिंगल एंट्री मोड का ये रूल्स होता है। डबल एंट्री मोड में यदि आपको रिकॉर्ड करना है तो कंट्रोल H को प्रेस करना है, डबल एंट्री में आ जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे CR और DR का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो ये जो CR और DR दिखा हुआ मिल रहा है इसके लिए आपको अप्लाई करना है आपका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की। पर्सनल अकाउंट में कब डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, रियल अकाउंट के हिसाब से कब डेबिट क्रेडिट होगा और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से कब डेबिट क्रेडिट होगा। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांजेक्शन को क्या करना होता है, पास करना होता है। तो टैली में आपको सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड दोनों तरह से रिसिप्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे CR हो रहा है, अगर हम डबल एंट्री मोड में रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे वाउचर नंबर रिकॉर्ड हो रहा होता है कि आपने कितने बार आपको रिसिप्ट हुआ है पैसा, चाहे वो कैश का ट्रांजेक्शन हो या फिर बैंक का ट्रांजेक्शन हो। यहाँ पे आपको डेट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे जिस तारीख को आपको पैसा मिल रहा है उस तारीख का डेट आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखना है। यहाँ पे डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, किसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, पूरा चीज़ आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नरेशन मिल जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे में कुछ बटन बार में मिल जाता है जिसे आप डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई वाउचर आपने रिकॉर्ड करके रखा है, वाउचर अगर कैंसिल करना हो तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके इस पूरे रिसिप्ट वाउचर में आप क्या करना है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस टाइप करके रखा हुआ है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड ऑफ ₹8,000। अब यहाँ पे हमको अभिषेक से प्राइवेट लिमिटेड से पैसा मिला है 8,000 रुपए, वो भी कैश में मिला है। तो ये हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो इसके एंट्री हम करेंगे F6 रिसिप्ट वाउचर में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड से पैसा आपको एडवांस मिल रहा है या फिर आपको पहले से आपने कोई सामान अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड को सेल किया था उसका पैसा आपको मिल रहा है। तो यदि आपको यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आपको ध्यान रखना, आपके यदि पुराने कस्टमर है तो हो सकता है आपको एडवांस पैसे दे रहे हो, या फिर कोई नया पार्टी जो आया पैसा देके एडवांस आपको चला गया, उसका भी आप एंट्री रिसिप्ट में करेंगे। जब वो सामान बेच खरीदने आएगा तब हम इसी के अगेंस्ट में क्या करते हैं, सामान को सेल कर देते हैं। तो चलते हैं हम इसको ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करके देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे डेट सेट कर दिया, 24 अगस्त को आया है सामान लेने। Alt+C को यहाँ पे प्रेस करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको पैसा किससे मिल रहा है, अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि क्रेडिटर होगा पैसा देने के टाइम पे। ठीक है, हालांकि हमारा वो सन्डे डेटर है तो लेकिन पैसा देने के टाइम पे क्या होगा, क्रेडिट में लिखा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप अभिषेक
प्राइवेट लिमिटेड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मेंशन करके। अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड हमारा कस्टमर है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में आइडेंटिफाई के लिए आप लिख सकते हैं कस्टमर कहाँ का है, ये रायपुर का है। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर रायपुर मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंटर करते जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे पार्टी हम इनको सामान सेल करते हैं, तो ये क्या होगा, सन्ड्री डेटर होगा। एंटर करते हुए जाएंगे, एंटर करते आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का ऑप्शन है। यदि अभी तक आपने बिल बाय बिल जो फीचर है उसका मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया है, अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। जब आपको वो वीडियो देख लेंगे, आपको बिल बाय डिटेल के बारे में पूरी नॉलेज रहेगा, तभी आप इस ऑप्शन को यस करें, अदरवाइज अभी के लिए आप इसको नो पर सेट करके आगे बढ़ सकते हैं। एंटर करते जाएंगे, एंटर यहाँ पे अभिषेक कहाँ का पार्टी है उनका एड्रेस हमको डाल देना है, तो हमने कहा रायपुर का पार्टी है। एंटर करते जाएंगे, उनका प्रॉपर पिन कोड डाल देना है, 490042 उनका पिन कोड है, मैंने डाल दिया। उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने उनका मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, एंटर करते जाएंगे, एंटर पूरा डिटेल जो भी डिटेल आपको रिक्वायरमेंट है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह जो डालना है, तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट डिटेल भी उनका डाल सकते हैं, जिसमें ईमेल आईडी मोबाइल नंबर A to Z आप यहाँ पे डाल के रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कॉन्टैक्ट डिटेल नो रख दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनका पूरा डिटेल नहीं डालना है। एंटर करते जाएंगे, एंटर आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट कौन कर रहा है, यहाँ पे पैसा कौन दे रहा है, अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड कितना पैसा दे रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ 8000 रुपये पैसा हमको मिल रहा है उनसे, तो हम यहाँ पे 8000 यहाँ पे टाइप करेंगे। एंटर करते आगे बढ़ेंगे। अब हमको पैसा कैसा मिल रहा है, कैश में मिल रहा है कि बैंक में मिल रहा है, तो हमने कहा कैश में मिल रहा है, तो हमने कैश सिलेक्ट कर लिया। 8000 रुपीज़ पैसा हमको क्या हुआ, किससे मिला है, अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड से। तो आप नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड। तो ये आप यहाँ पे क्या करेंगे, अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड से 8000 रुपये पैसा आपको मिला है, आप यहाँ पे लिख देंगे। एंटर करते जाएंगे, एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। अगर आपके पास एडवांस मिला है तो आप इसमें प्राइवेट लिमिटेड के बाद जो 8000 एडवांस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एंटर करते जाएंगे, एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये हो गया हमारा कौन से मोड में ट्रांजेक्शन, डबल एंट्री मोड में, जो कि गोल्डन रूल्स के हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ये हमारा हो गया क्या, डबल एंट्री मोड। कंट्रोल H को प्रेस करेंगे। अब हम देखेंगे सिंगल एंट्री मोड में रिकॉर्ड करना। सिंगल एंट्री मोड में वापस आ जाएंगे, एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹9000 थ्रू SBI बैंक। SBI बैंक में हमको क्या हुआ है, 9000 रुपये मिला है, वो भी कमीशन मिला है, किसी पार्टी से मिला है या फिर किसी ऐसे काम का, तो किसी भी कारण से मिला, वो आप नरेशन में लिख सकते हैं। फिलहाल हमको यहाँ पे लिखना होगा SBI बैंक, क्योंकि SBI बैंक में हमारे पैसा आ रहा है, तो अकाउंट में क्या हो जाएगा, SBI बैंक लिखा जाएगा। किसके थ्रू पैसा मिल रहा है, तो कमीशन रिसीव हो रहा है, तो कमीशन पेड का लेजर बना है, कमीशन रिसीव का लेजर नहीं बना है, तो हम क्रिएट कर लेते हैं, कमीशन रिसीव का लेजर जो है बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कमीशन जो है हमको रिसीव्ड हो रहा है, तो हमने यहाँ पे रिसीव्ड का जो लेजर है हमने यहाँ पे लिख दिया, कमीशन रिसीव्ड। एंटर करते जाएंगे, एंटर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इनडायरेक्ट इनकम है हमारा, तो ये हमने कमीशन रिसीव्ड के इनडायरेक्ट इनकम के अंदर डालते हुए एंटर एक्सेप्ट करा दिया। अब आप यहाँ पे कितना मिल रहा है हमको कमीशन, तो हमने यहाँ पे कहा 9000 रुपये कमीशन मिल रहा है, वो भी हमारे SBI बैंक में, तो यहाँ पे अमाउंट टाइप कर देना है 9000 रुपीज़। एंटर करते आपको आगे बढ़ना है, नरेशन में आपको लिख देना है बीइंग रिसीव्ड कमीशन ₹9000। तो ये पूरा डिटेल सेंटेंस आप यहाँ पे लिख देंगे। एंटर करते हुए इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना है। तो ये इस तरह से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे और क्वेश्चन हमारा, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹6000 थ्रू कैश। अब कैश में हमको इंटरेस्ट मिला है, तो यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन अगर हम सिंगल एंट्री मोड में रिकॉर्ड करें तो क्या लिखा जाएगा, कैश लिखा जाएगा। उसके बाद हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड का लेजर हमारे पास पहले से बना हुआ है, हमने एंटर किया यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, तो हमने कहा यहाँ पे 6000 रुपये मिला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6000 रुपये। एंटर करते जाएंगे, एंटर यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे, यदि ये इंटरेस्ट आपको किसी पार्टी से मिला है या फिर ऐसा कोई आपने पैसा किसी को दिया था जिसके अगेंस्ट में आपको मिला है, तो वो नरेशन में आपको मेंशन करना है कि ये इंटरेस्ट आपको किससे और क्यों मिला है। एंटर करते जाएंगे, एंटर आपको एक्सेप्ट करा देना है। तो इस तरह से आप सिंगल एंट्री डबल एंट्री मोड में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सेल गुड्स टू अनुज प्राइवेट लिमिटेड ₹10,000 एंड रिसीव्ड कैश ₹5000। हमने यहाँ पे अनुज प्राइवेट लिमिटेड को सेल किया है, कितने का सामान, 10,000 का, और उसी 10,000 का जो सामान हमने बेचा है उसके बदले में 5,000 रुपये हमको अनुज प्राइवेट लिमिटेड से मिल भी रहे हैं।
तो इसका एंट्री कैसे करना होगा, सबसे पहले आपको सेल कर रहे हैं यहाँ पे किसको, अनुज प्राइवेट लिमिटेड को, तो यहाँ पे एक सेल का एंट्री आपको पास करना होगा 10,000 का। उसके बाद उसके अगेंस्ट में आपको पैसों को रिसीव करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट आपको रिसिप्ट वाउचर की एंट्री नहीं करना है, आपको F8 सेल वाउचर में चले जाना है। यहाँ पे पार्टी का लेजर पहले क्रिएट करना है, +C कर लेना है। यहाँ पे अनुज प्राइवेट लिमिटेड जिसको हम सामान सेल कर रहे हैं उसके नाम से आपको एक लेजर क्रिएट कर लेना है। ये हमारा क्या होगा, संडे डेटर होगा, तो आपको संडे डेटर पे क्लिक करना है। एंटर करते हुए जाएंगे, एंटर एंटर, बिल वाइज टेल अभी फिलहाल के लिए बंद रख रहा हूँ मैं, एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर। यहाँ पे ये पार्टी हमारे बिलासपुर का है तो हमने यहाँ पे बिलासपुर लिख लिया, एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर, एक्सेप्ट करा देंगे। बाकी डिटेल फिल करते हुए इस स्क्रीन को आपको पास करा देना है। तो ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया। ये पार्टी का डिटेल पूछ रहा है कि अनिश प्राइवेट लिमिटेड है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है, पिन कोड वगैरह प्रॉपर आपको फिल कर देना है, एंटर एंटर, फिर आपको एक्सेप्ट करा देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अनुज प्राइवेट लिमिटेड को सामान सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाएगा, सेल लिखा जाएगा। हम यहाँ पे देखेंगे सेल अकाउंट पे सिलेक्ट करेंगे, कितने का सामान हम इनको सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या 10,000 का सामान सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 10,000, एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर, इस स्क्रीन को हमको पास करा देना है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, सेल का एंट्री पास। अब 10,000 का हमने सामान सेल किया है, इसका अगर आप रिसिप्ट एंट्री करने से पहले आप बैलेंस शीट जाकर देख सकते हैं। करंट एसेट्स में आपको जाना है, संडे डेटर्स वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अनुज प्राइवेट लिमिटेड को हमने 10,000 का सामान यहाँ पे सेल किया हुआ है। अब ये 10,000 का सामान हमने अनुज प्राइवेट लिमिटेड को सेल किया है, अब हमको इसी के अगेंस्ट में पैसा रिसिप्ट होना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पे अब प्रेस करेंगे F6 वाले ऑप्शन को। यहाँ पे हमको क्या करना है, पैसा कैसे मिल रहा है इनसे, तो हमने कहा कैश में हमको रिसीव्ड हो रहा है, कितना 5,000, तो अकाउंट में आपको लिखना है कैश, और पैसा किससे मिल रहा है आपको, अनुज प्राइवेट लिमिटेड से। तो अनुज प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करना है, कितना मिल रहा है पैसा उनसे, तो 5,000 रुपये मिल रहा है, एंटर करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 5,000 रुपये हमारे पास कैश रिसीव्ड हो जा रहा है, और उनके अकाउंट में 5,000 रुपये बैलेंस बच जा रहा है, जो कि हमको बाद में मिलेगा। एंटर करते जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुज प्राइवेट लिमिटेड ₹5,000, एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर, एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो पास हो जाएगा। अब इसी का अगर हम जाके रिपोर्ट देखें बैलेंस शीट में, फिर हम करंट एसेट में जाते हैं, यहाँ से सन्ड्री डेटर्स में जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे अनुज प्राइवेट लिमिटेड को, तो यहाँ पे 5,000 रुपये यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। एंटर करेंगे यहाँ पे अगस्त मंथ में, तो यहाँ पे देखेंगे सेल किए थे हम इनको 10,000 का, और उनसे पैसा हमको रिसीव्ड हुआ है 5,000 रुपये, और 5,000 रुपये हमको इनसे पैसा लेना बचा हुआ है। तो इस तरह से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंटिन्यू पे चलते रहता है कि आपने किसी को सामान सेल किया, उसका पैसा मिल गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब उसी के नीचे आप देखेंगे सेल गुड्स इन कैश ₹7,000, 7,000 रुपये हमको सामान बेचने से तुरंत प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, वापस आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ से चले जाना है आपको वाउचर्स में, सीधे F6 को प्रेस करना है। यहीं पे आप डायरेक्ट इसका एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हमको कैश में हमने सेल किया तो कैश को सिलेक्ट करेंगे, सेल करने से मिल रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सेल अकाउंट को लेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आइटम सेल कर रहे हैं, उसका नाम अगर दिया है तो आइटम को भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आइटम का नाम ऑप्शन नहीं दिया है तो आप इनफ लिस्ट पे क्लिक करके कितने का सामान सेल कर रहे हैं, तो हमने कहा 7,000 का, एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर, यहाँ पे लिखेंगे नरेशन सेल गुड्स इन कैश ₹7,000, नरेशन लिखने के बाद आपको एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट सेल करके आपको पैसा मिल रहा है तो रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी से पेंडिंग है तो वो सेल करने के बाद पैसा जितना आपको रिसीव हो रहा है वो कर सकते हैं। इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, या फिर आपको रेंट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, किसी भी तरह के पैसा आपके बिजनेस में रिसिप्ट हो रहा है, तो वो सारे ट्रांजेक्शन आप रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिपोर्ट इनका डिटेल में और देखना है तो आप गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अकाउंट बुक में चले जाना है। अकाउंट बुक में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे रिसिप्ट रजिस्टर आपको एक मिल जाता है, रिसिप्ट रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 5 ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ है हमारे अगस्त मंथ में। तो आप एक एक करके आप पूरे मंथ का अगर आपको निकालना है तो Ctrl+P करके आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में रिसिप्ट रजिस्टर का, कि आपको कब कब किससे किससे कितना कितना पैसा मिला है। टोटल अगस्त में 35,000 का पैसा हमको यहाँ पे रिसिप्ट
हुआ है तो आप ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर पूरे अलग अलग मंथ का यहाँ पे रिपोर्ट निकालना है तो आप यहाँ पे देखेंगे पूरे मंथ वाइज आप यहाँ से हर एक मंथ का आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करके आप किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कंट्रोल एच जब आप प्रेस करेंगे तो आपको डेली का रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, फोर्टनाइटली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, हाफ ईयरली रिपोर्ट, इतने सारे रिपोर्ट में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे ईयरली रिपोर्ट भी मिल जाता है जहाँ पे देखेंगे अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक का आपको टोटल 9 ट्रांजेक्शन है। एक ही बार आप सारा ट्रांजेक्शन को प्रिंट कर सकते हैं कंट्रोल पी करके। एक साल का पूरा कितना पैसा साल भर में आपको कौन कौन से पार्टी से कब कब किस किस चीज़ का मिला है पूरा आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो जितना भी आपको पैसा रिसिप्ट हुआ है वो सारे ट्रांजेक्शन का आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट जनरेट करने के बाद उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल रिसिप्ट वाउचर जो ट्रांजेक्शन है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले वीडियो में पूरा वाउचर का सीरीज में लेकर आने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।